इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विच कंपनी यूज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पॉपुलर कंपनी है जो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अडोबी, माईएसक्यूएल, फायरफॉक्स और हाँ सही सुना गूगल भी। एंड प्रोग्रामेबल एप्लीकेशन यूजिंग सी, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड और भी। एंड ये लिस्ट इतनी लंबी है आप देख सकते हो। तो ये तो आपने समझ लिया और अंदाज़ा लग गया होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। 2024 में भी इसका यूज़ चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, सी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, तभी वो काम करेगा, परफॉर्म करेगा। उसे हमें कुछ भी काम करवाना है तो इंस्ट्रक्शन देना होगा, लैंग्वेज से बात करनी होगी। तो वो हम कैसे करें? मशीन ना हिंदी समझती है, ना इंग्लिश समझती है, ना स्पेनिश, ना अदर लैंग्वेज। वो समझती है सिर्फ मशीन की लैंग्वेज, जो बाइनरी होता है 0 और 1। यह हम ह्यूमन के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप हेलो बोलते हो तो कंप्यूटर आपको 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, इट मीन्स कि वो बाइनरी में आपको जवाब देता है। तो ये आप समझ गए कि 0 1 0 1 में इसने क्या बोला? नहीं ना, तो मुझे भी समझ नहीं आया। तो यहीं पे सी लैंग्वेज आती है। सी आपका ट्रांसलेटर जो कॉम्प्लेक्स बाइनरी लैंग्वेज को वो समझने में मदद करता है। सी लैंग्वेज से आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ। तो चलो ये तो जान लिया। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये बैठ रहा हो, व्हाई वी शुड लर्न सी लैंग्वेज। बहुत से मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने सिंटैक्स या फीचर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सी लैंग्वेज से ही बोरो किया है। जैसे जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट और काफ़ी और दूसरे लैंग्वेज का जो बेस सी है। एंड जो C++ है वो भी ऑलमोस्ट सी का सुपरसेट है। तो अगर कोई इंसान पहले सी लैंग्वेज सीखता है, कोई भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना काफ़ी ईजी हो जाता है। एक बेनिफिट ये है कि सी सीखने से तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ आता है, जैसे पॉइंटर, मेमोरी और लोकेशन के साथ काम करना एक्सेट्रा। तो जिन्होंने इसे डेवलप करा उनका नाम है डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप की थी। ये लैंग्वेज काफ़ी पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। मेरी बातों से तो आपको पता लग ही गया होगा कितनी पावरफुल है, बिकॉज इसका यूज़ 2024 में भी हो रहा है। 2024 में भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि 2024 में क्यों सीखना है, तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि सी पुराना हो गया है, पर आप ये समझ लो कि 2024 में भी सी लैंग्वेज सब कुछ चला रहा है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम इंजीनियरिंग एंड इवन ड्रोन भी। तो सी का यूज़ हर जगह हो रहा है। सी सीखने से मतलब आप डिजिटल दुनिया का छुपा हुआ सीक्रेट समझ रहे हो, तो फिर इसे समझना तो बनता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। आप कुछ इस टाइप से कोड करके आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा हो, बट मैं इसको आसान बना दूंगा, टेंशन मत लो। अगर आपने वेबसाइट बनाई है, HTML कर रखा है, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं कर रखा है उन्हें भी आ जाएगा। जैसे कि आपने HTML कर रखा है तो उसमें HTML कोड डालते हैं, फिर उसके बाद हेड, बॉडी एंड मैन। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम ये जो हैशटैग है इसको हम समझ लेते हैं हेड, जो नेक्स्ट है इसमें मैन, एंड देन ये जो ब्रैकेट है एक ब्लॉक हो गया जिसमें हम ये चीज़ कंटेन कर रहे हैं, जिसे हम स्टार्टिंग में और लास्ट का प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो लास्ट में भी लगाना ऐसे जरूरी है, इसे ब्लॉक बंद करना होता है। प्रिंट एफ है, ये है स्टेटमेंट और ये है रिटर्न। इन 4 लाइन को हम बोलते हैं बॉडी। तो आप ये समझ सकते हो इन 3 चीज़ पे पूरा बेस है, हेड, मैन, बॉडी। बॉडी के अंदर हम लिखते हैं अपना कोड। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो टेंशन मत लो, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। को इंक्लूड क्या होता है, मैन क्या है, प्रिंट एफ क्यों लिखते हैं, रिटर्न क्यों है, पर्टिकुलर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट कर दो अगर चाहिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल डिटेल। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब